आज हम ये जो हमारा चैनल है ये सनातन ज्ञान के ऊपर ही आधारित है। इसका नाम पाठशाला सनातन की या कह लो व्यक्तिगत एक चैनल है जिसका नाम है दास अभिमन्यु दास पर भी जाकर आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं और लाइक करके उसके वीडियो आपके आने वाले जो हैं उस पर आप ताकि आपको वो नोटिफिकेशन आपको पता चलता रहे। सनातन का अर्थ है जो शाश्वत है। शाश्वत का अर्थ है जो कभी समाप्त नहीं होता, जो चलता ही रहता है। जिन बातों का शाश्वत महत्व है वही सनातन कही गई। जैसे कोई जिन बातों का कोई अर्थ ही नहीं है वो सनातन धर्म में अजूल फजूल बातें जो आती नहीं है। ईश्वरी सत्य है, आत्मा ही सत्य है, यही सनातन है। सनातन इन बातों को समझने के लिए सनातन या कह लो कि आजकल जो हिंदू धर्म की संस्कृति में संस्कारों का निर्माण किया गया है। गर्भाधान संस्कार से लेकर मृत्यु जो संस्कार हैं इसमें 16 संस्कारों को बताया गया है जो कि लगभग बहुत से लोग जानते भी हैं। ये सब जो संस्कार बनाए गए हैं एक मर्यादित जीवन जीने के लिए ही हमारे ऋषि मुनियों ने ये संस्कार बनाए हैं। इनका महत्व धार्मिक ही नहीं वैज्ञानिक रूप में भी ये इनका बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। कैसे? वो ऐसे कि जैसे हम दो संस्कारों में हम एक मुंडन करते हैं। व्यक्ति जब देखो कि दिन में यूपी बिहार के लोग अपने जीवन में कम से कम 200-250-300 बार मुंडन करवा लेते हैं। किसी की मृत्यु होगी या वो होगी, किसी का रिश्तेदार की। मुंडन कराना भी एक उसका एक वैज्ञानिक कारण है, शरीर से संबंधित है। इन महान संस्कारों का सनातन धर्म में बहुत बड़ा योगदान है। और साथ में सनातन धर्म में असत मीन जो असत्य है, अचेतन मीन जिसमें चेतना नहीं, अयोग्य है, जो किसी के योग्य नहीं है उनकी उपासना नहीं होती। कोई चमत्कारित पुरुष जो चमत्कार करता है उसकी भी उपासना मना है। क्यों? ये जो हमारा शरीर है ये विज्ञान एक विज्ञान ही है। ये शरीर हमारा बना, जो हमारी जो आंखें हैं ये 100 मेगापिक्सल का कैमरा है। हमारा जो शरीर है इसमें 64 लाख जीबी डाटा इसके अंदर स्टोर हो सकता है। जो 64 जोगनी जो मंदिर हैं, 64 जोगनी जो माताएं हैं, इसका वर्णन हम आगे वाले वीडियो में करेंगे। कहने का अर्थ ये है जिसकी हमने पूजा करनी है वो योग्य व्यक्ति होना चाहिए। योग्य का मीन जिसकी हम पूजा करेंगे, जो वो सोचता है, जो उसने चित्र कर रहा है, उसके भी डाटा हमारे शरीर में फीड हो जाता है। उसी प्रकार हम कार्य करते हैं। अब राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, उन्होंने अपने जीवन में जो भी कर्म किए हैं, कार्य किए हैं, उनके ऊपर एक भी प्रश्न चिन्ह कोई लगा नहीं सकता। हाँ, आजकल कुछ विसंगतियां आ गई हैं लोगों में उनके चरित्र में, लेकिन आज से 2500 वर्ष पहले जब तक अशोक राजा नहीं बना था, विश्व के प्रत्येक भाग में राम को ही पूजा जाता था। अर्थात कहने का अर्थ ये है सनातन धर्म में सभी लोग आ जाते हैं। असुर भी आ जाते हैं, आर्य भी आ जाते हैं, सुर भी आ जाते हैं, असुर भी आ जाते हैं। रावण भी इसी सनातन धर्म का ही अंग है, कंस भी इसी सनातन धर्म का अंग है। सनातन धर्म किसी ने भी शुरू नहीं किया, इसका कोई प्रवर्तक नहीं है। राम हो, परशुराम हो, हनुमान हो, कृष्ण हो, मधुसूदन हो, राधा हो, ये सब सनातन धर्म के ही अंग हैं।